वेलकम टू सुम्या इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मराठी। आज हम लोग मराठी विषय पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे पोयम नंबर 6 हे खरे खरे वावे। इसमें मैं आपको पोयम पहले रीड करके बताऊंगी, उसके बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हवे वरी त्या होत स्वारमी अवकाशी विहिरावे, मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी वावे। दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे। क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलवावे, भरणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे। धुक्या परी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे, अवघे जग झाकून तयाला मिश्किलतेने पहावे। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्यकिरण व्हावा। निसर्गातल्या रंगांमध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्ही सांगतो हे खरे खरे व्हावे। अभी ये जो पोयम नंबर 6 है खरे खरे भावे, इसका मतलब क्या है कि इसमें ये जो लड़की है ये सब चीज़ें इमेजिन कर रही है, ये सब सोच रही है कि अगर मेरे साथ में ये सब चीज़ें होगी तो मुझे कैसे फील होगा। वही सब यहाँ पर आपको बताया गया है। हवेवरी त्या स्वार होऊन मी अवकाशी विहरावे। हवेवरी त्या स्वार होऊन यानी उस हवा के ऊपर स्वार होकर, यानी उस हवा के ऊपर बैठकर उसको आसमान में घूमना है। विहरावे यानी घूमना है। मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी वावे, और उसके दिल में हमेशा ये चीज़ आती है कि उसको क्या बनना है, पक्षी बनना है, यानी पंछी बनना है। पंछी बनकर उसको हवा के ऊपर उड़ना है। दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर विहिरा उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे। दवबिंदू होऊनी पहाटे, दवबिंदू यानी जब हम लोग सुबह में उठते हैं, जब बारिश का मौसम होता है या फिर नहीं भी होता है, तो हम लोगों को जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे बूंदें दिखती है पानी की, उसको कहा गया है दवबिंदू। उसको दवबिंदू बनकर घास के ऊपर भी घूमना है। सूर्य प्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे, जब तक मौसम ठंडा होता है वो घास के ऊपर जो दव बिंदु होते हैं, जो पानी होता है वो वैसे ही होता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरणें बढ़ने लगती है, धूप होने लगती है, वैसे वैसे वो जो दव बिंदु रहते हैं वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलवावे। क्षितिजावरचे गडद रंग, अभी क्षितिज किससे कहा गया है, आसमान और ज़मीन जहाँ पर एक हो जाती है, जैसे कि सनसेट का जो टाइम होता है उस टाइम पे हम लोग को ऐसा लगता है कि सूरज और ये जो धरती है, जो पानी है वो एक हो रहा है, उसको कहा जाता है क्षितिज। क्षितिज के ऊपर जो रंग होता है, जो एक अलग सा रंग होता है उसका, येलो ऑरेंज रेड कलर का जो रंग होता है, उसको ऐसा लगता है उस वक्त पे वो आसमान में ढग यानी बादल बन के झूलना चाहिए। भरनारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे। भरनारा होऊन वारा यानी चांद जब आसमान में आता है, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, उस लड़की को ऐसा लगता है कि मैं हवा बन के चांद के साथ में खेलूं। धुक्या परी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे। धुक्या परी मी, धुका यानी जो फॉग होता है, उसको ऐसा लगता है वो लड़की को कि मुझे फॉग बनना है और फिर मुझे धरनी के ऊपर उतरना है, यानी इस धरती पर फॉग बनकर घूमना है। अवघे जग झाकूनी तयाला मिश्किलतेने पहावे। अवघे जग झाकूनी यानी फॉग को उसको इतना बड़ा फॉग बनना है कि उसकी पूरी दुनिया उसमें समा जाए, और मिश्किलतेने पहावे यानी उसको चोरी छुपे खोड़ कर पने से, यानी सबके साथ में हंसी मजाक करते हुए सबको देखना है और वो धुका बन के सबको परेशान करना है। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा। ऊर्जेचा तो स्रोत, ऊर्जेचा यानी एनर्जी का स्रोत, यानी जो मीडियम होता है, सूरज को क्या कहा गया है, जो एनर्जी का जो मीडियम होता है वो। अगदी जवळून पहावा, उसको सूरज भी एकदम नज़दीक से देखना है। काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा। काळोखाला चिरत चिरत यानी जो आसमान, जैसे अभी रात होती है फिर सुबह होती है, तो धीरे धीरे सुबह होती है, एक साथ में डायरेक्टली ऐसी धूप नहीं निकलती है, हल्का हल्का सूरज उगता है, तो उसको उस अंधेरे को चीरते हुए सूरज भी बनना है। निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, और इस निसर्ग यानी इस नेचर में जितने भी रंग है, जैसे कि सूरज है, तारे है, धरती है, आसमान है,
जितने भी अलग अलग किस्म के रंग है उन सब में उस लड़की को क्या होना है, मिक्स हो जाना है। भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे भावे। भास नको मज तुम्हा सांगतो यानी उसको ये सब चीज़ों का भास नहीं होना चाहिए। भास यानी उसको भ्रम नहीं लगना चाहिए, उसको इमेजिनेशन नहीं लगना चाहिए, उसको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें सच सच मेरे साथ में होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसको क्या लगता है कि उसको आसमान में हवा बनकर उड़ना है। उसके बाद में आसमान में हवा बनकर किसकी तरह, जैसे पंछी उड़ते हैं वैसे उड़ना है। उसके बाद में उसको दव बिंदु बनना है। दव बिंदु जो ग्रास के ऊपर जो पानी रहता है जो बाद में भाप बन जाता है उसको दव बिंदु बनना है। फिर उसको क्षितिज के ऊपर यानी आसमान के ऊपर जो अलग अलग कलर्स आते हैं सनसेट के टाइम पे वो कलर उसको बनना है। धुक्या परी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे यानी उसको धुका भी, उसको फॉग भी बनना है, उसको सूरज भी बनना है, उसको चांद की रोशनी में ठंडा ठंडा झूमना भी है, और उसको जो सूरज की रोशनी जैसे पूरे अंधेरे को काट देती है उसको वैसी रोशनी भी बनना है। यानी ये सब इसका क्या है, इमेजिनेशन है। उसको अपनी इमेजिनेशन में ये सब चीज़ें बनना है, लेकिन वो क्या बोल रही है कि मुझे ये इमेजिनेशन नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें सब सच सच में खरे खरे वावे, ये सब चीज़ें सब क्या होनी चाहिए, सच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। थैंक यू।